हमारे आपके घरों में एक्सटेंशन बोर्ड का उपयोग होता है। एक्सटेंशन बोर्ड का क्या काम होता है कि कहीं पर मान लीजिए वहाँ पर जहाँ पर आपको बिजली की सप्लाई या पंखा या कोई भी चीज़ चलानी है, तो वहाँ पर जो सप्लाई का जो बोर्ड है वहाँ पे लगा नहीं है। तो उस समय क्या होता है कि हम एक्सटेंशन बोर्ड का उपयोग करते हैं कि जहाँ पर भी हमारा सॉकेट थोड़ा दूर लगा हुआ है, वहाँ पर हम प्लग टॉप को लगा करके दूर ले जा करके हम उस एक्सटेंशन बोर्ड को रख देते हैं, एक्सटेंशन बोर्ड को। वहाँ से फिर जैसे मान लीजिए पंखा चलाना है थोड़ा दूर पे हमको, तो वहाँ पर हम पंखे का प्लग टॉप लगा देते हैं जिससे हमारा काम चल जाता है। तो एक्सटेंशन बोर्ड जैसा कि नाम से क्लियर है कि इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है, जो आपकी सप्लाई है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा करके काम में ले लिया जाता है। तो एक्सटेंशन बोर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होता है। इसमें क्या होता है कि जो स्विच होता है वो एक ही होता है और सॉकेट कई ठो उसमें उपयोग किए जाते हैं। कई सॉकेटों को एक ही स्विच से कंट्रोल किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सटेंशन बोर्ड का कनेक्शन करना बताऊंगा, जिससे अगर आपको कभी एक्सटेंशन बोर्ड बनाना पड़े तो आपको आसानी रहे और आराम से आप एक्सटेंशन बोर्ड का कनेक्शन कर पाए। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है कि देखिए एक स्विच है और उसके साथ में 1 2 3 4 5 6 सॉकेट आपको कनेक्शन करने हैं। तो इसका कनेक्शन कैसे किया जाएगा? देखिए इसमें होता क्या है, इस प्रकार से जब इसको आप पीछे पलट के देखेंगे तो स्विच में इस प्रकार से 2 पॉइंट होते हैं। इसमें से एक में आपको फेस देना होता है और एक से आपको उठा करके सीधा सॉकेट में आपको फेस की सप्लाई देनी होती है। और जो सॉकेट होता है, सॉकेट में राइट हैंड पे आपका फेस होता है, लेफ्ट हैंड पे आपका न्यूट्रल होता है। तो देखिए लेफ्ट जो राइट हैंड है वहां पर देखिए लाइन लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड पर आपका न्यूट्रल लिखा हुआ है और जो बीच वाला पॉइंट होता है इस पर अर्थिंग लिखी हुई होती है। तो जो यहाँ का जो तार होता है जो ऊपर से यहाँ पर तो फेस सीधे आता है, यहाँ से उठा करके हम सीधा लाइन पे देते हैं और न्यूट्रल को सीधे ला करके दे देते हैं और अर्थिंग को दे देते हैं, तो हमारा कनेक्शन हो जाता है। अब आइए इसका कनेक्शन करके देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये जो हमारा एक स्विच है उसके साथ में 1 2 3 4 5 हमारे जो सॉकेट लगे हुए हैं और इसके अलावा इसमें आपको फ्यूज की भी जरूरत पड़ेगी। एक्सटेंशन बोर्ड आप जब भी देखेंगे तो उसमें फ्यूज भी लगा हुआ होता है। तो इस प्रकार से देखिए हमारा एक फ्यूज भी हमने यहाँ पर लगा दिया है। अब आपको कनेक्शन करना है तो कैसे कनेक्शन करेंगे? तो देखिए इसमें सबसे अच्छा तरीका है कि फेस आपने सीधा ला करके, देखिए फ्यूज में 2 पॉइंट होते हैं, देखिए नीचे वाला पॉइंट और एक ऊपर वाला पॉइंट, ठीक है। तो नीचे वाले पॉइंट पर आपको ला करके फेस की सप्लाई दे देनी है और ऊपर वाले पॉइंट से उठा करके सीधा जो हमारा स्विच है उसके नीचे वाले पॉइंट पे आपको सप्लाई दे देनी है फेस का, ठीक है। इस प्रकार से फेस यहाँ पे आया नीचे वाले पॉइंट पे और ऊपर वाले पॉइंट से निकल करके सीधा फेस की सप्लाई यहाँ पर आ गई। अब स्विच में तो फेस की सप्लाई आ गई है, फ्यूज इसलिए यहाँ पर लगाया जाता है कि वो सेफ्टी के लिए, मान लीजिए पूरे बोर्ड में आपके कहीं कोई शॉर्ट सर्किट हुई, कोई दिक्कत हुई, फ्यूज इसके अंदर लगा हुआ होता है, ग्लास फ्यूज, वो ओपन हो जाता है, पूरा बोर्ड आपका बच जाता है। यहाँ पर आ गई फेस वाली सप्लाई। अभी देखिए ऊपर वाले पॉइंट से उठा करके सीधा ला करके हमने कहां पर दे दिया? इस वाले पे दे दिया। जो सॉकेट का जो फेस वाला पॉइंट है उसको हमने दे दिया और वहीं से इसको भी दे दिया, वहीं से इसको दे दिया, वहीं से इसको दे दिया और वहीं से इसको दे दिया। मतलब कुल मिला करके जो फेस की सप्लाई है वो तो जो स्विच है वहां पे आया और उससे निकल करके सभी सॉकेटों के जो लाइन वाला पॉइंट है रेड राइट हैंड पे, उसको आपने दे दिया। इस प्रकार से आपको सभी में दे देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है? न्यूट्रल की सप्लाई देनी है। चूंकि फेस तो आपने दे दिया है, अब आपको न्यूट्रल की सप्लाई देनी है। तो न्यूट्रल की सप्लाई सीधे सीधे आपका लूप कर देंगे आप। जो स्विच में केवल फेस की सप्लाई आती है और पूरे बोर्ड में केवल फेस की सप्लाई को ही कंट्रोल किया जाता है, न्यूट्रल की सप्लाई कंट्रोल नहीं किया जाता है। तो यहां पर देखिए न्यूट्रल की सप्लाई आई, सीधा ला करके हमने सॉकेट के न्यूट्रल वाले पॉइंट पे दे दिया, यहां पर भी दे दिया, यहां पर भी दे दिया, यहां पर भी हमने दे दिया। इस प्रकार से देखिए जो न्यूट्रल है वो सभी में लूप कर दिया हमने और जो फेस था वो यहां से ला करके इसको दे करके यहां से उठा करके सभी में फेस भी हमने लूप कर दिया। तो इस प्रकार से फेस और न्यूट्रल दोनों सॉकेट को मिल गया है। अब इसके बाद केवल एक ही चीज हमारी बचती है, वो बचता है सेफ्टी का, हमारा अर्थिंग का कनेक्शन। तो यहां पर देखिए अर्थिंग का कनेक्शन, देखिए बीच वाले पॉइंट से उठा करके सीधा हमने इस वाले के बीच वाले पॉइंट को दिया, इस वाले के दिया, इस वाले में दिया, इस वाले में दिया और उठा करके सीधा हमने किस में दे दिया? अर्थिंग वाले जो तार हमारा आया है उसमें हमने जोड़ दिया। तो इस प्रकार से हमने देखिए फेस का तार फ्यूज से निकाल करके सीधा स्विच में दिया, स्विच से निकाल करके सभी जो सॉकेट के जो सभी फेस वाले पॉइंट है उनमें हमने लूप कर दिया। उसके बाद जो न्यूट्रल था उसको भी उठा करके सीधा हमने सॉकेट के सभी न्यूट्रल वाले पॉइंटों पे हमने लूप कर दिया। तो फेस और न्यूट्रल तो इसे मिल गया। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तुरंत सप्लाई फेस की सर्कुलेट हो जाएगी और न्यूट्रल डायरेक्ट जा रहा था, तो अब फेस और न्यूट्रल यहां पर दोनों आ गया।
सेफ्टी के लिए क्या बचा, अर्थिंग। तो अर्थिंग का तार सीधा हमने सभी में उसको भी लूप करके हमने अर्थिंग के तार से कनेक्शन कर दिया। तो अर्थिंग का तार भी मिल गया, फेस और न्यूट्रल का तार भी मिल गया। तो इस प्रकार से हमारा पूरा का पूरा कंट्रोलिंग हो गया फेस, न्यूट्रल और अर्थ का, और आपका एक्सटेंशन बोर्ड प्रॉपर तरीके से काम करेगा। तो इस प्रकार से आपको कनेक्शन करना है। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको यह पूरा कनेक्शन किस तरह समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।